हीमोग्लोबिन क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है हमारे बॉडी में, और तथा इसके सिम्टम्स कौन कौन से लो हो जाता है और इसकी क्या है इसकी नॉर्मल वैल्यू, तो देखेंगे इस वीडियो में, बने रहना हमारे साथ। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जानेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है और कैसे हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है, साथ में डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन लो सिम्टम्स। यदि हीमोग्लोबिन लो हो जाता है तो कौन कौन सिम्टम्स शो होते हैं, और डाइट कौन कौन सी है इसकी हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। और हीमोग्लोबिन लॉस होता है तो किस लिए ये लॉस होता है, यानी कौन से रीजन है जिसके कारण हीमोग्लोबिन लॉस होता है, जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अभी से ही कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखो हीमोग्लोबिन क्या है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। सबसे पहले हिम और ग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन को जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि हिम और ग्लोबिन होता क्या है। देखो हीमोग्लोबिन दो पार्टों से मिलकर बना होता है, हिम प्लस में ग्लोबिन। ठीक है, हिम जो है वो है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, यानी कि हिम एक तरह से आयरन होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, और हिम जो है वो पिगमेंट पार्ट होता है। ठीक है, और ग्लोबिन होता है प्रोटीन पार्ट। ग्लोबिन कौन सा होता है, प्रोटीन पार्ट। यानी कि जाने तो हिम क्या है, हिम एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, यह एक पिगमेंट पार्ट होता है, और उसके बाद जो ग्लोबिन है वो है एक प्रोटीन पार्ट, यानी ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ठीक है, अब ग्लोबिन में दो प्रकार की प्रोटीन चेन पाई जाती है, अल्फा चेन और बीटा चेन, दो प्रकार की प्रोटीन चेन पाई जाती है। ठीक है, अब बात करें कि हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो आरबीसी जो सेल्स होती है, सेल्स की सरफेस पर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है, आरबीसी सेल्स की सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है, अब सरफेस पर पाया जाता है तो इसी कारण से ब्लड का रंग लाल होता है। देखो हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारी बॉडी में आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारी आरबीसी होती है की सरफेस पर पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड का रंग रेड होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग रेड होता है और आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है। अब बात करें कि एक आरबीसी में जो 270 मिलियन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन के। ठीक है, एक आरबीसी में 270 मिलियन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन के, और एक आरबीसी में 30 मिलीग्राम पर हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि एक आरबीसी के अंदर 30 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, अब बात करें इसकी कि हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन को कंटेन करके रखता है, यानी कि हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन को कलेक्शन करता है, 4 ऑक्सीजन की संग्रहण पावर रखता है। ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो एक हीमोग्लोबिन है 4 ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब बात करें ये एक स्ट्रक्चर है आरबीसी की। ठीक है, ये आरबीसी है। ठीक है, अब आरबीसी की सरफेस पर ये जो आप छोटे छोटे से पॉइंट देख रहे हो ये है हिम पार्ट। ठीक है, ये हिम होता है, और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कुंडलित, तो जो एक डीएनए रूपी स्ट्रक्चर होती है, कुंडलित होती है, वो है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये है आरबीसी, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन की जो बेसिक नॉलेज है इजीली समझ में आ गई होगी आपके कि हीमोग्लोबिन आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है, हिम दो पार्टों से मिलकर बना होता है, हिम और ग्लोबिन पार्टों से। ठीक है, अब बात करें हम कि ये वर्क क्या क्या करता है, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में वर्क कैसे करता है। तो देखो हीमोग्लोबिन जो है गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन और CO कार्बन डाइऑक्साइड जो दो गैसेस होती है उनका ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है हमारी बॉडी में। अब ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है तो इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, अब कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है गैसेस का, अब क्या करता है कि ऑक्सीजन को हमारे लंग्स में लेके जाता है और लंग्स से टिश्यू में लेके जाता है। ठीक है, एक गैस होगी ऑक्सीजन, उसके बाद CO2 को टिश्यू से वापस लंग्स की तरफ लेके जाता है, यानी कि ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू की तरफ लेके जाता है, और वापस जो CO2 है उसको टिश्यू से लंग्स की तरफ लेकर आता है। तो ये गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। उसके बाद पीएच बैलेंस ऑफ बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच रहती है उसको बैलेंस करने का काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है, अब ये एसिड बेस बैलेंस को बनाए कब रखेगा, जब ये न्यूट्रल होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो बफर की तरह कार्य करता है। हीमोग्लोबिन बफर की तरह कार्य करता है जो हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है, तो वर्क देख लिया हमने, मेन 2-3 वर्क होते हैं इसके। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए। अब बात करें इसकी नॉर्मल वैल्यू की। नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन की क्या होती है, इसकी जो एवरेज नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 14 ग्राम पर 100 ml ब्लड। 14 ग्राम पर 100 ml ब्लड में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। उसके बाद न्यू बोर्न बेबी यानी कि नवजात शिशु में उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 23 ग्राम। ठीक है, 23 ग्राम पर 100 ml ब्लड में, यानी कि हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है न्यू बोर्न बेबी में 23 ग्राम। न्यू बोर्न बेबी में हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में मिलता है। बात करें मेल में 14 से 17 ग्राम पर 100 ml इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, फीमेल में 13 से 15 ग्राम।
मेल की अपेक्षा फीमेल में उसकी नॉर्मल वैल्यू कम होती है, यानी कि फीमेल में हीमोग्लोबिन कम देखने को मिलता है। हम देखेंगे कि कैसे कम देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि HB की जो लो हो जाता है हमारी बॉडी में, किस कारण से लो होता है। देखो, सबसे पहले बॉडी से लिक्विड आउट, किसी भी कंडीशन में बॉडी से लिक्विड का आउट हुआ, यानी कि लिक्विड बाहर निकला है, चाहे वोमिटिंग के जरिए हो, चाहे वो लूज मोशन के जरिए हो, तब हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। अब बात करें ऑक्सीजन पावर कम, ऑक्सीजन पावर कम हो जाती है तो भी हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। ठीक है, फीमेल में हीमोग्लोबिन बहुत कम पाया जाता है, कम देखने को मिलता है। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है? सबसे पहले प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्सेस मात्रा में ब्लड लॉस होता है, इसलिए लो हो जाता है। आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मासिक धर्म, मासिक धर्म में भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है फीमेल में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम हीमोग्लोबिन के लो सिम्टम्स, यानी कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखो, हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी भी कम होगी, यानी कि कई ऐसे केसेस में हीमोग्लोबिन कम होता है तो आरबीसी भी लो होती है। ठीक है, तो एक कंडीशन आती है, पढ़ी होगी आपने, एनीमिया। एनीमिया या एनीमिक कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। अब कौन कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं पेशेंट को? जैसे सिर दर्द होगा, सांस फूलेगी, चक्कर आना, घबराहट, कमजोरी, थकान, ये मेन सिम्टम्स है, तथा ये सिम्टम्स यदि हैं तो हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। ठीक है, अब बात करें गुड डाइट की, यानी कि ऐसी कौन कौन सी चीज डाइट में ले जिसके कारण हम हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि हीमोग्लोबिन किस चीजों से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन आयरन से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्योंकि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, इसलिए आयरन से मिलकर बना होता है। तो हमें डाइट में आयरन शामिल करना होगा, आयरन को ऐड करना होगा। कुछ जरूरी विटामिन एंड मिनरल्स हैं, उनको हमें डाइट में ऐड करना होगा। उसमें एक मिनरल्स आता है आयरन। ठीक है, आयरन को हमें ऐड करना होगा। और उसके बाद जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, पालक हो गई, हरी सब्जी हो गई, ड्राई फ्रूट है, चुकंदर है, अनार, इनको डाइट में शामिल करोगे तो इजीली हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन कम होना बहुत ही कॉमन डिजीज होती है। ठीक है, अधिक मात्रा में भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको बताया। हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैसे कार्य करता है, वाई लॉस ऑफ HB, हीमोग्लोबिन कम है तो क्यों, किस कारण से कम हो रहा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता क्या है, स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है, हीमोग्लोबिन लो सिम्टम्स कौन कौन से, हीमोग्लोबिन लो हो जाता है तो कौन कौन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आपने सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दोगे तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो पाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।